अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़े थे उर्दू कवायद यानी ग्रामर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उर्दू का चैप्टर नंबर 9 यानी कि उर्दू सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे। ग्रामर इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में, और उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास शख्सियत के बारे में, जिसने हिंदुस्तान के कवानीन को एक किताब में निचोड़ कर रख दिया, और उसी के कानून के हिसाब से आज हिंदुस्तान चल रहा है, और हिंदुस्तान में सारे कवानीन उसी के हिसाब से चल रहा है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कौन शख्स है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 9, ठीक, चैप्टर नंबर 9 हिंदुस्तानी क्या है मजमून? हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पॉपुलर शख्सियत है, इतना मशहूर शख्सियत है, उसको कौन नहीं जानता। उसको जो इंसान क्लास 1 में या 2 में 3 में पढ़ता हो, जो बंदा, जो लड़का, जो स्टूडेंट्स, वो भी उसको जानता है। अगरचे उसके बारे में पता नहीं कि कौन है, कहाँ का है, क्या काम किया, लेकिन नाम हर कोई जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब यह है कि हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं, जो मुअम्मर उसमें लगाया कि जो खास खास बातें हैं, उसका मुअम्मर यानी एक खास शख्सियत, बहुत ही बुलंद मर्तबा वाला शख्सियत कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी हालात जिंदगी कैसी रही, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ तालीम हासिल की, और क्या क्या कठिनाई से इसको गुजरना पड़ा, कैसे कैसे गुजरना पड़ा। इसमें एक दिलचस्पी बात यह है कि कई जगह इनके जो वालिद हैं, कई जगह कई शहर को तब्दील किया, बदले, एक जगह वो कभी भी ठहर के नहीं रहे। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है। कह रहे कि मजमून, ठीक, ये एक मजमून ही है। ठीक, तो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है, इसकी पैदाइश इसकी पैदाइश एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। ठीक, महू सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव अंबेडकर जो है डियर स्टूडेंट्स, इसकी पैदाइश एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। अब इसमें देखते हैं अछूत। अछूत आप लोग बेहतर जानते हैं कि अछूत मतलब जिस चीज को इंसान नापसंद करता हो, उससे दूर भागता हो, उसके पास जाना मुश्किल समझता, उसके पास जाना बेकार समझता हो, उसको टच करना बेकार समझता हो, उसको एक अछूत कहा जाता। तो भीमराव अंबेडकर जो है डियर स्टूडेंट्स, एक नीचे के दर्जे में पैदा हुआ था, नीचे जात के दर्जे में वो क्या हुआ था? पैदा हुआ था, जिसकी वजह से ऐसी जात है नीचे के दर्जे, वो ऐसी जात में पैदा हुआ था जिसमें लोग है ना उसको बहुत ही गिरा हुआ जात माना करता था, जानता था। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था, कोई उससे हाथ मिलाना नहीं चाहता था। मतलब ये ऐसी जात है ना, जो जात यानी भीमराव अंबेडकर जिस जात में पैदा हुआ था, ऐसी जात है कि उस जात में अगर किसी को काम दिया जाता था ना, तो ये चप्पल सिलने वाले काम, या फिर नाले जो है, नाला उसको साफ करने वाला काम, या फिर सड़क वगैरह में जो कचरा पड़ा रहता है उसको साफ करने वाला काम, या बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह को साफ करने वाला काम, इतने गिरे हुए जात उसको मतलब उस जात को माना जाता था कि उसको बस यही सब काम दिया जाता था, और बड़े बड़े जो लोग हैं उसको उससे बहुत दूर रहता था, अपने घर आने नहीं देता था, घर में प्रवेश करने नहीं देता था। ऐसे जात में वो पैदा हुआ था। और उसके बाद कह रहे हैं इसके जो वालिद हैं, ठीक, वालिद मतलब बाप, पिता, पिता जो है भीमराव अंबेडकर का नंबर 2 पे कह रहे हैं राम जी मालोजी सकपाल है। ठीक,
भीमराव अंबेडकर का जो पिता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, रामजी मालोजी सकपाल, और वालिदा, वालिदा मतलब माँ, माता, ठीक है। माता क्या है, भीम बाई, भीम बाई इसका माता का नाम है। पिता का नाम क्या है, रामजी मालोजी सकपाल, और वालिदा यानी माँ का नाम है भीम बाई। और ये जो भीमा है स्टूडेंट्स, ये जो भीमा है, भीमा ये भीमराव अंबेडकर का ही नाम है, लेकिन इसको बचपन में भीमा कहा करता था इसको। इसके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो खानदान वाले, बचपन में इनको भीमा कहा करता था। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 पे कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने दादा, ठीक, अपने दादा मालोजी की तरह। अब यहां देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, भीमराव अंबेडकर का जो दादा का नाम है वो मालोजी है, और उसके बाप का नाम जो है वो क्या है, रामजी मालोजी सकपाल, और भीमराव अंबेडकर का नाम है भीम। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन नाम को याद रखिएगा। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल, ठीक है, यानी भीमराव अंबेडकर के वालिद, अपने दादा, अपने दादा कहने का मतलब यह है कि जो भीमराव अंबेडकर के जो दादा हैं, ठीक है, राम जी, ये मालोजी, मालोजी ये भीमराव अंबेडकर के बाप हुए, यानी भीमराव अंबेडकर के पिता हुए मालोजी। तो ये भीमराव अंबेडकर के दादा हो गए। तो वही कह रहे हैं कि अपने दादा की तरह इनके वालिद राम जी, यानी कि भीमराव अंबेडकर के वालिद राम जी सकपाल बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम थे। ठीक है, बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम थे। अब यहां देखते डियर स्टूडेंट्स, जो शख्स, जो भी इंसान बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम रहते थे, उसके खानदान को अलग से एक स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाता था, फ्री तालीम दी जाती थी। ठीक है, तो ये जो मालो जी है, ये भीमराव अंबेडकर के दादा, उसके बाप जो है क्या है, राम जी है। तो इसके जो दादा थे कौन, मालो जी, मालो जी ये बरतानवी फौजी में मुलाजिम थे। तो मालो जी के जो बेटा है राम जी सकपाल, यानी भीमराव अंबेडकर के पिता, उसको फ्री में एजुकेशन दिया जाता था बरतानवी सरकार की तरफ से। ठीक है, वही कह रहे हैं फ्री में एजुकेशन दिया जाता था। अब कह रहे हैं कि नंबर 14 में, नंबर 4 में, सॉरी, नंबर 4 में कह रहे हैं कि 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। राम जी यानी भीमराव अंबेडकर के जो पिता है, ठीक है, वो क्या रहे, 14 बरस तक फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सुबुकदोशी के वक्त उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। सुबूदी के वक्त, यानी सुबुकदोशी मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, यानी रिटायरमेंट के वक्त जो है उनका ओहदा जो था, उनका जो दर्जा था, उसकी जो नौकरी थी वो क्या था, सूबेदार मेजर का था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 2 बरस की उम्र में सुबुकदोश हो गए, यानी कि जो मेजर के जो नौकरी था, जो ओहदा था, वो भी 2 बरस की उम्र में रिटायरमेंट हो गया, वहां से वो रिटायर हो गए, वहां से वो सुबुकदोश हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 में कह रहे हैं कि खानदान जो है भीमराव अंबेडकर का, वो कह रहे खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मकाम पर जा बसा। ठीक है, ये जो भीमराव अंबेडकर के जो खानदान है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, सेंट्रल इंडिया छोड़कर, क्योंकि ये जो इसकी जो पैदाइश है भीमराव अंबेडकर की क्या है, सेंट्रल इंडिया में ही हुई थी। लेकिन ये सब होने के बाद वो क्या किया, खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मकाम पर जा बसा मतलब वहां वो अपना स्थान ग्रहण किया, वो अपने जगह बनाया। ठीक है, और 5 साल की उम्र में अंबेडकर, ठीक है, 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ।
5 साल की जो उम्र है डियर स्टूडेंट्स, इस उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्कूल में एडमिशन हुआ, एडमिशन, ठीक है, दाखिला हुआ। उसके बाद 6 नंबर में कह रहे हैं जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई, ठीक है, बहुत जल्दी के साथ, यानी कि वहां यानी सेंट्रल इंडिया को छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ और उसके बाद जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। सितारा ये आसमान वाली सितारा नहीं है, ठीक है, ये जमीन वाली है सितारा और किसी खास जगह का नाम है। तो सितारा में नौकरी मिल गई और खानदान सितारा चला गया। अभी देखिएगा इसका खानदान कहाँ कहाँ गया है, ठीक है, खानदान सितारा चला गया, जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ, ठीक, जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ, किसका, भीमराव अंबेडकर का। कहाँ, सितारा में उनका जो खानदान जाके बसा, वहां जो स्थान ग्रहण किया, वहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ भीमराव अंबेडकर का। यहीं से अपने नाम के आगे, ठीक है, यहीं से अपने नाम के आगे, कहाँ, हाई स्कूल यानी गवर्नमेंट, छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला होने के बाद यहीं से अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू किया। कौन, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इतना हो गया, समझ गए। अब आगे चलते हैं। 6 साल की उम्र में मां भीमबाई का इंतकाल हो गया। 6 साल की जो उम्र है डियर स्टूडेंट्स, 6 साल यानी 6 साल की उम्र में, कहे तो भीमराव अंबेडकर जब 6 साल का हो गया तब उसकी माता का जो है इंतकाल हो गया, मृत्यु यानी डेथ हो गया। 6 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर जब 6 साल का था तब उसके माता का इंतकाल हो गया। उसके बाद यहाँ छूट गया है, उसके बाद राम जी की बहन खानदान की देखभाल की, ठीक है, उसके बाद यानी इनके माता के इंतकाल के बाद राम जी की बहन खानदान की देखभाल की। राम जी की बहन भीमराव अंबेडकर की फूफी हुई, ठीक है, फूफी, हाँ, हुई। उसके बाद कह रहे हैं नंबर 7 पे भीम राव को, ठीक है, भीमराव अंबेडकर को क्या हुआ, कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा। भीमराव अंबेडकर को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा। अब कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कड़वी सच्चाई है क्या? तो कड़वी सच्चाई वही है जिसमें लोग अछूत माना करते थे, यानी नीचे दर्जे के माना करते थे, उस जात के जो लोग थे उसको नीचे माना करते थे, बहुत ही अजीब तरह उसके साथ बिहेव करता था, उसके साथ बुरा सलूक करता था, उसको करीब नहीं आने देता था, ना उसके साथ खाना पीना बातचीत करना सब बंद कर देता था। हत्ता के बड़े बड़े जो लोग हैं उसको अपने घर में दाखिल नहीं होने देता था और ना ही उसके साथ बात करना चाहता था। यही जो कड़वी सच्चाई है इसी का धीरे धीरे उसको पता होने लगा, किसको, भीमराव अंबेडकर को। अब उसके बाद इसी को उसने माइंड में सोचा, इसको कैसे इसका सलूशन निकाला जाए, कैसे इसको हल किया जाए। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इतना है और बोर्ड ज्यादा बड़ा है नहीं कि सब लिखा जाए। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक देखने के बाद आगे देखेंगे दूसरे पार्ट में। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बोर्ड में लिखा के फिर बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इससे आगे क्या कह रहे हैं। तो आगे नंबर 8 पे कह रहा है कि राम जी की सितारा वाली नौकरी, ठीक है, खत्म होने के बाद फिर उनका खानदान यानी भीमराव अंबेडकर का जो खानदान है वो क्या आ गया, मुंबई आ गया, ठीक है। राम जी की जो सितारा वाली नौकरी लगी थी वो खत्म होने के बाद फिर उनका खानदान क्या आ गया, मुंबई आ गया और वही एलिफेंस्टन हाई स्कूल में दाखिला हुआ, हाई स्कूल में दाखिला हुआ, किसका, भीमराव अंबेडकर का। अब जो ये एलिफेंस्टन हाई स्कूल है यहीं से मामला बिगड़ गया, यहीं से मामला क्रिएट हुआ मसला, कि मतलब यही वो स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स भीमराव अंबेडकर का साथ नहीं देते थे, ना उससे मिलते थे, ना
दोस्ती करना चाहते थे, ना खाना पीना किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, बल्कि हमेशा भीमराव अंबेडकर से दूरी इख्तियार करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ नीचे जात के होने की वजह से। ठीक है, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स जो थे, डियर स्टूडेंट्स, वो भी उनसे दूरी इख्तियार करते थे, ना उसकी बातें सुनते थे, ना उसके कोई काम करते थे, ना मदद करते थे। ये भी स्टूडेंट के साथ टीचर भी उनसे दूरी इख्तियार करके रहते थे, मतलब गिरे हुई नजरों से देखते थे। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नंबर 9 पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि 1908 में मैट्रिक पास करके एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अब जब 1908 में मैट्रिक पास किया ना, मैट्रिक पास किया भीमराव अंबेडकर, तो कॉलेज में हंगामा मच गया। मतलब अजीब फील होने लगा, कैसे पास कर लिया, ये एक नीचे दर्जे के लोग कैसे पास कर लिया। बहुत ज्यादा वो लोग अफसोस करने लगे जो लोग दूरी इख्तियार करते थे, और इसके जो जात वाले हैं, इसके जितने भी लोग इसके समाज वाले थे, वो लोग काफी खुशी मचाने लगे। अब जाहिर सी बात है, मैट्रिक पास किया और बहुत दिनों के बाद कोई एक पास किया है, मिठाइयां बांटने लगे, हर चीज करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1912 में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। दाखिला हुआ था एलिफिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक पास करके, ठीक है, वहां से मैट्रिक पास करके एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अब इसी कॉलेज से 1912 में क्या किया, बीए की डिग्री हासिल की। ठीक है, भीमराव अंबेडकर बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमेरिका चले गए, बीए की डिग्री हासिल करने के बाद अमेरिका चले गए। और नंबर 10 पे कह रहे हैं कि कोलंबा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कहाँ, इंग्लैंड अमेरिका जाने के बाद। और माशियात में एमए किया। उसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। ठीक है, 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल किया, और इसी साल इंग्लैंड जाकर, मतलब पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद उसी साल कहां चले गए वो, इंग्लैंड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर साथ ही में, ठीक है, यानी दाखिला लेकर साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ दाखिला लेने के बाद साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कौन करते रहे, कौन, भीमराव अंबेडकर बैरिस्ट्री की भी तैयारी करते रहे। लेकिन, ठीक, लेकिन 1917 में उनकी तालीम रुक गया। माशी हालात की वजह से, पैसे ना होने की वजह से उनकी तालीम रुक गया। फिर वो हिंदुस्तान वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी हाई कॉलेज में 1918 में 1920 तक मुलाजमत रहे। 1920 तक वो मुलाजमत रहे, 1918 से 1920 तक वो मुलाजमत रहे। उसके बाद नंबर 11 पे कह रहे हैं कि 1920 में फिर वो क्या किए, इंग्लैंड चले गए। अपनी जो बचे हुई जो तालीम थी, मतलब उसकी जो ख्वाहिश थी, अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, जो पढ़ना चाह रहा था जितना उतना पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। यानी कि जो अधूरी तालीम रह गया था, तो वो क्या हुआ, हिंदुस्तान आया, वहां से पैसा उसे कमाने के बाद फिर वो क्या किया, इंग्लैंड चले गया और वहां पे अपनी अधूरी तालीम पूरी की। और 1921 ईस्वी में एमएससी 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्री हासिल की, डीएससी की डिग्री हासिल की। और बैरिस्ट्री भी पास किया। एमएससी, थोड़ा मैं गलत लिख दिया हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो बुरा ना माने। एमएससी, ठीक, ये सही है। और यहाँ पे भी है एमएससी, एमएससी, ठीक, और डीएससी,
डीएससी की डिग्री हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास किया। ठीक है, बैरिस्ट्री भी पास किया। अब आगे क्या कह रहे हैं 12 नंबर में डियर स्टूडेंट्स, 12 नंबर में कह रहे हैं कि 14 बरस की उम्र में भीमराव अंबेडकर की जब 14 साल की उम्र हो गई, उसकी 14 बरस की उम्र, और 5वीं दर्जा के तालिब इल्म यानी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के जमाने में उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई। 14 बरस की उम्र में 5वीं दर्जा यानी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के जमाने में उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। लेकिन रामाबाई के इंतकाल के बाद, यानी रामाबाई के इंतकाल हो गया कुछ दिनों के बाद, अब कह रहे रामाबाई के इंतकाल के बाद ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी कर ली। कौन? भीमराव अंबेडकर। उनके इंतकाल के बाद ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की। और 13 नंबर में और आखिरी से कह रहे हैं कि 5 सितंबर 1956 को, ये याद रखिएगा 1956 को याद रखिएगा, 1956 की रात में वो सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही वफात पा गए, यानी कि उनका मृत्यु हो गया नींद में ही। 1956 में भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ, मृत्यु हुआ उसी 1956 में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो कुछ खास खास बातें जो आपको मैंने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जो जो मैं लिखाया हूं, जिन जिन को मार्क्स बताया हूं, वो खासकर जो जो कॉलेजेस में ये पढ़ाई की, जिन जिन में इसका एडमिशन हुआ, वो कॉलेज को आप याद कर लीजिएगा, और किस सन में हुआ, किस ईस्वी में हुआ, वो याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, और एग्जाम में इसके ताल्लुक से तो क्वेश्चंस आना ही आना है, लाजिम है। 1 या 2 क्वेश्चंस इससे आएगा ही, इसके लिमिटेड से। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताया उसको याद कर लीजिएगा, और याद करने के साथ उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया हो, और अगर जो चीज समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें पूछ सकते हैं, ताकि मैं बेहतर अंदाज में आपको समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छे लगी हो और समझाने का तरीका अच्छा हो, पढ़ने का तरीका अच्छा, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो अपने दोस्तों तक इस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए इस चैनल से, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंचे और आप इससे फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।